औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है आर्टीरियल ब्लड सप्लाई ऑफ द पेल्विक रीजन। ठीक है, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई ऑफ पेल्विक रीजन। अच्छा, पेल्विक रीजन में हमने जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम पेल्विक रीजन का जो ब्लड सप्लाई है वो पढ़ेंगे। ठीक है, जब ये ख़त्म हो जाए तो स्पेसिफिक फिर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ब्लड सप्लाई है वो हम इसमें स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, अच्छा तो हम स्टार्ट लेते हैं ब्लड सप्लाई का। देख ले, बिल्कुल स्टार्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ब्लड सप्लाई। ठीक है, जो अरेस होती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा। यहाँ पर देख लें, लेट सपोज ये हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये एलवी है। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से देख लें एओर्टा अरेस होता है सुपीरियरली। लेट सपोज ये सुपीरियरली एओर्टा है। ठीक है, एओर्टा ये आर्च ऑफ एओर्टा। लेट सपोज ये आर्च ऑफ एओर्टा है। ठीक है, ये मैं रफली ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी जिस तरह मतलब जिस सीक्वेंस से अरेस होते हैं ये मैं पढ़ा चुका हूँ कि देख ले कि इनिशियली जब वेंट्रिकल से एओर्टा अरेस होते हैं तो वो टूवर्ड राइट साइड एंड सुपीरियरली रन करते हैं, इस तरह ये अर्ज बनाते हैं। तो ये मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, ये रफली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देख ले, अच्छा देख ले, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा अराइज हुआ। ठीक है, एओर्टा। अब देख ले ये एओर्टा जा रहा है अप टू यहाँ पर देख ले पेल्विक रीजन। ठीक है, पेल्विक रीजन में ये लेट सपोज ये इलियक क्रस्ट है, सबको पता है। ठीक है, और इलियक क्रस्ट का जो लेवल है तो ये L4 तक, L4 लेवल पे ये होता है। इलियक क्रस्ट कौन से लेवल पर होता है? L4 लेवल पर होता है। ठीक है, तो एओर्टा एक्सटेंड करता है ऑन द फ्रंट ऑफ L4। तो मैं इस तरह कह सकता हूँ कि एओर्टा कहाँ से स्टार्ट है? एलवी से स्टार्ट है अप टू L4 तक। ठीक है, तो एओर्टा का ये एक्सटेंशन है, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द एलवी एंड एक्सटेंड अप टू L4। तो यहाँ तक ये एओर्टा जो है ये ख़त्म हो जाता है। देख ली, ये कंप्लीट एओर्टा है। आर्च ऑफ एओर्टा, थोरेसिक एओर्टा जब तक ये थोरेसिक रीजन में है, एब्डोमिनल एओर्टा जब तक ये एब्डोमिनल रीजन में है, जब ये L4 तक या इलियक क्रस्ट लेवल तक ये आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि एओर्टा ख़त्म हो जाती है। ठीक है, देख लें दूसरे डायग्राम में, देख लें शाबाश सर। अच्छा, वही सेम एलवी, आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है, थोरेसिक एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा एंड L4। लेट सपोज ये L4 ये बिल्कुल एंड पॉइंट है। ठीक है, L4। अच्छा, तो L4 लेवल तक एब्डोमिनल ख़त्म हो जाते हैं, तो यहाँ हम कहते हैं कि ये बिल्कुल एंड पॉइंट है एओर्टा का। तो इसी एंड पॉइंट, अब देख लीजिए एंड पॉइंट जो है ये इलियक क्रस्ट लेवल पर है, इलियक क्रस्ट लेवल पर। तो इसी एंड पॉइंट को हम कहते हैं इलियक ट्रंक। ठीक है, एब्डोमिना का जो एंड पॉइंट है, इसी एंड पॉइंट को हम कहते हैं इलियक ट्रंक, क्योंकि ये एंड पॉइंट जो है इलियक लेवल पर होता है। और ट्रंक इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसके फर्दर भी बाइफर्केशन होती है, तो इसी बेस पर हम इसको कहते हैं इलियक ट्रंक। तो इलियक ट्रंक बनता है एट द पॉइंट ऑफ L4। अब देख लें, इलियक ट्रंक से दो डिवीजन अरेस हो जाती है। ठीक है, लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, देख लें। यहाँ पर मैं आप लोगों को
दिखाऊंगा और यहाँ पर नी, ठीक है। अच्छा, L4 लेवल, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट का नाम है इलियक ट्रंक, ये वाला इलियक ट्रंक, यहाँ पर ये मैंने ड्रा किया, ठीक है। इलियक ट्रंक से अनवर्ड देख ली, शाबाश। इलियक ट्रंक से जो है बाइफर्केशन हो जाती है राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी, ठीक है। ये हो गया इलियक ट्रंक। ट्रंक आ जाए तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी बाइफर्केशन होगी, इसलिए इसके यहाँ पर ट्रंक आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो डिवीजन है, इसी डिवीजन का नाम हो गया लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। ये वाला हो गया राइट कॉमन इलियक आर्टरी, सही है। अच्छा, ये थोड़ा और भी फर्दर जाए तो इसकी फर्दर भी दो डिवीजन बन जाती हैं, ठीक है। लेट सपोज ये दो डिवीजन बन गए, ठीक है। देख लें, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। इलियक ट्रंक से राइट साइड, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, राइट कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। जब कॉमन इलियक आर्टरी थोड़ा और नीचे आ जाए तो इसकी दो डिवीजन बन जाती हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये वाला एक ये वाला। ये जो इनसाइड वाला है इसका नाम है इंटरनल इलियक आर्टरी, और ये जो बाहर वाला है इसका नाम है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। सेम, इंटरनल इलियक आर्टरी और ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। अच्छा, तो ये लेफ्ट साइड है तो इसके साथ लेफ्ट आप लोगों ने लगाना होगा, और ये राइट है तो इसके साथ आप लोगों ने राइट लगाना होगा। देख लें, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी इज फर्दर डिवाइड इनटू टू डिवीजन, इन लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी, लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। राइट कॉमन इलियक आर्टरी इज फर्दर डिवाइड इनटू टू डिवीजन, राइट इंटरनल इलियक आर्टरी, राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ठीक है। अच्छा, इससे अनवर्ड देखिए, शाबाश। यहाँ पर मैं एक रफली डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा और भी क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज ये पेल्विक रीजन है, ठीक है। ये मैंने रफ डायग्राम ड्रा किया और इसमें फीमर रीजन है, ठीक है। इस जब रफ ड्रा किया था कि आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। अच्छा, डायग्राम में देखते, शाबाश। ये इलियक क्रेस्ट है, ठीक है। इलियक क्रेस्ट के लेवल पर ये क्या बन गया, ये इलियक ट्रंक, ठीक है। इलियक ट्रंक से देख लें, ये वह यहाँ पर देख लें, कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। फिर ये इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल, शाबाश। आप लोग इस पॉइंट को नोट किया करें, ठीक है। अच्छा, ये भी आप सबको पता है कि प्यूबिक ट्यूबरकल है, प्यूबिक ट्यूबरकल, और यहाँ पर इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक ट्यूबरकल, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। यहाँ पर एक लिगामेंट होता है, इसको कहते हैं इनग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है, जिसको इनग्वाइनल लिगामेंट। अच्छा, तो एक्सटर्नल वाले को सबसे पहले नोट कर लें, ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। जब ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है इनग्वाइनल
लिगामेंट से पास हो जाए, इंग्वाइनल लिगामेंट से पास हो जाए, तो फिर फीमोरल रीजन स्टार्ट हो जाती है, फीमोरल रीजन स्टार्ट हो जाती है। तो हम इस तरह कह सकते हैं